मित्रों, आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि कैसे कर्ण मरने के बाद एक नई 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं और कैसा अपना कार्य पूर्ण करते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कथा महाभारत शुरू होने से पहले की है, जब श्री कृष्ण की भेंट कर्ण से होती है और भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, धर्म के साथ आ जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। तब कर्ण ने कहा, माधव, मैं जानता हूँ आप ईश्वर हैं, आप जिधर खड़े होंगे जीत वहीं होगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि पांडव सही हैं और दुर्योधन गलत है। फिर भी अपने वचन के कारण मैं दुर्योधन का साथ ही दूंगा, क्योंकि मैंने दुर्योधन को मित्रता निभाने का वचन दिया है। तब भगवान कृष्ण काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उसके शौर्य और बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हुए बोले, हे कर्ण, तुम जैसा शूरवीर इस संसार में न कभी हुआ और न कभी उत्पन्न होगा। इसके कुछ समय पश्चात भीष्म पितामह के सेनापतित्व में महाभारत का घनघोर युद्ध शुरू होता है, लेकिन तब कर्ण को युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसका मुख्य कारण भीष्म को पांडवों और कर्ण के आपस में भाई होने की पूर्ण जानकारी थी। उनके बाद ही कर्ण को युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। कर्ण अपने शौर्य और पराक्रम से पांडव सेना के छक्के छुड़ा देता है। जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होता है तो कर्ण अर्जुन के भी दांत खट्टे कर देता है। और कृष्ण भगवान की युक्ति से अर्जुन कृष्ण के द्वारा कर्ण का वध करवा पाता है। मित्रों, कर्ण मृत्यु के बाद सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करता है, जहाँ पर देवता भी उसका स्वागत करते हैं। वहाँ पर रहते हुए कर्ण काफ़ी दुखी रहता है, क्योंकि उसे खाने में सोना, पानी में सोना, अब सोने से तो पेट भरता नहीं। एक दिन वह धर्मराज से पूछता है, मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? तब धर्मराज ने बताया, तुमने जीवन भर सिर्फ सोना ही दान किया है, यह उसी का दुष्परिणाम है, क्योंकि हम जीवन में जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। यह विधि का विधान है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्ण तब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, प्रकट होकर मुझे इस महान विपत्ति से मेरा उद्धार करें। प्रभु कृष्ण कर्ण के पास आकर बोले, हे कर्ण, युद्ध में जब तुम घायल हो गए थे तब का समय याद करो। कर्ण के पास कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में आकर दान मांगते हैं। तब कर्ण ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु बोला, तुम्हारे सामने जो चावल पड़े हैं वही दे दो। कर्ण ने कहा, ये मेरे चावल नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं दे सकता। साधु वापस जाने लगते हैं। तब कर्ण को ज्ञान हुआ, उसके मुंह में सोने का एक दांत है, वह पत्थर से तोड़कर साधु को दे देता है। कर्ण तुरंत ही पूरा माजरा समझ जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण कर्ण को लेकर मृत्युलोक आते हैं। कर्ण 16 दिन रहकर अन्नदान करके सदगति पाता है। जय श्री कृष्ण।